आज हम लोग एक बहुत एक्साइटिंग प्रेजेंटेशन शेयर करेंगे जिसमें हम लोग बात करेंगे आपके साथ सिर्फ वेडिंग फोटोग्राफी के बारे में नहीं, बट ऑल्सो कि मैं क्या एग्जैक्ट सेटिंग्स यूज़ करता हूँ और कौन कौन से लेंसेज और कौन कौन सी फोकल लेंस किन मौक़ों पे यूज़ करता हूँ जस्ट टू गेट द शॉट्स दैट आई वांट टू गेट। हाय, मेरा नाम काशिफ रशीद है और मैं एक वेडिंग और पोर्ट्रेट फोटोग्राफर हूँ बेस्ड इन कराची, पाकिस्तान। उसके साथ साथ मैं सोनी मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका का एम्बेसडर भी हूँ फॉर पाकिस्तान। सिंस हम लोग गियर के बारे में बात कर रहे हैं तो आई थिंक सबसे पहले हम लोग अपनी एक गियर पे नज़र डालें कि मैं कौन कौन सा गियर यूज़ करता हूँ वेडिंग फोटोग्राफी के लिए। दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। सो लेट्स सी व्हाट्स इन माई बैग। अगर हम लोग बैग का शॉट ले लें तो हम देखेंगे कि बैग के अंदर हमारे पास एक बॉडी है और 4 लेंसेज हैं जो यूजुअली मैं अपनी वेडिंग फोटोग्राफी में यूज़ करता हूँ। अगर इसको मैं निकालूँ सो दैट आई कैन शो इट टू यू, तो हमारे पास फर्स्टली जो A7 III कैमरा है जो यूजुअली मैं वेडिंग्स पे लेकर जा रहा होता हूँ, और उसके साथ इस पे 50 mm सोनी का ज़ाइस का f1.4 है। इसमें f1.8 भी आता है सोनी का, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड लेंस, और वो इस लेंस से थोड़ा सा अफोर्डेबल भी है। एक्चुअली थोड़ा सा नहीं, काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। इसके अलावा यू हैव द 85 1.4 जी मास्टर का लेंस है। ये हमेशा मैं यूज़ करता हूँ फॉर माई वेडिंग फोटोग्राफी, पोर्ट्रेट्स के लिए बहुत अच्छा लेंस है। एंड फिर 35 विच अगेन ज़ाइस का लेंस है f1.4, अगेन अ ग्रेट लेंस जो मैं अक्सर यूज़ कर रहा होता हूँ फॉर वाइड एंगल पोर्ट्रेट्स एज वेल एज एम्बियंट शॉट्स, एंट्रेंस के शॉट्स इस पे लेता हूँ। ये सारी डिटेल्स मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद इसी प्रेजेंटेशन में दूंगा। एंड फाइनली वी हैव द 1635 1.4, ये भी ज़ाइस का लेंस है एंड दैट इज़ ऑल्सो अ ग्रेट लेंस। इसमें हम लोग बहुत एक्सट्रीम वाइड शॉट्स, एम्बियंट शॉट्स और इसके अलावा कभी कभार मैं पोर्ट्रेट्स भी इससे ले रहा होता हूँ। सो ये 4 लेंसेज हैं जो यूजुअली मैं अपने साथ रखता हूँ वेडिंग फोटोग्राफी में, एंड यही यूज़ करता हूँ फॉर कंप्लीटिंग ऑल माय वेडिंग शॉट्स। सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में ज़रूर ये उठ रहा होगा कि वाई प्राइम्स। हम लोग इसमें 24-70 जो एक बड़ा स्टैंडर्ड लेंस बहुत लोग यूज़ करते हैं फॉर वेडिंग फोटोग्राफी, वो क्यों नहीं हमने डाला हुआ? सो इसका जवाब बिल्कुल सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे जो शार्पनेस है प्राइम्स की वो बहुत अच्छी लगती है। स्पेशली जो सोनी प्राइम्स की शार्पनेस है, इट इज़ अनबिलीवेबल। दे आर सो शार्प दैट आप एक बहुत डिटेल्ड शॉट बड़ा आराम से निकाल सकते हैं। सेकेंडली इज़ द लो लाइट कैपेबिलिटीज़। इट्स वेरी क्लियर दैट प्राइम्स में आपको ज़्यादा अपर्चर मिल जाता है जिसकी वजह से आप लो लाइट में कंडीशंस के अंदर भी तस्वीरें खींच सकते हैं। मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मैं फ्लैश नहीं यूज़ करता। मैं बहुत रेयरली अपने इवेंट्स में एक एक्सटर्नल लाइट यूज़ कर रहा होता हूँ, और वो भी एक आइस लाइट है। द ओनली टाइम आई रिक्वायर एक्सटर्नल लाइट इज़ जब कोई भी इन्वायरमेंट ऐसा हो जो बहुत ज़्यादा बैकलिट हो, जिसमें मुझे फ्रंटल लाइट की ज़रूरत हो। अदरवाइज़ किसी की जितनी भी डार्क कंडीशंस हों उसमें मैं बहुत आराम से अपने प्राइम्स के साथ और जो सोनी के कैमरे में हाई ISO की कैपेबिलिटीज़ हैं उसके साथ मैं बहुत आराम से तस्वीरें ले सकता हूँ। सो मैं क्यों एक्सटर्नल फ्लैश नहीं यूज़ करता? सिर्फ इसलिए बिकॉज़ मेरा जो मेन फोकस है इन वेडिंग फोटोग्राफी इज़ एक्सप्रेशन। अगर मुझे एक्सप्रेशंस मिल रहे हैं और एक अच्छी इवन मज़े की लाइट मिल रही है तो मुझे उसके अलावा एक्सटर्नल लाइट लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं एक्सटर्नल लाइट लगाता हूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा फ्लैटनेस आना शुरू हो जाती है और डेप्थ कम हो जाती है, जो मुझे अच्छी नहीं लगती। जब से मैंने सोनी पे मूव किया है उसने मेरा शूटिंग स्टाइल कम्प्लीटली चेंज कर दिया वेडिंग फोटोग्राफी का। स्पेशली प्राइम्स यूज़ करते हुए मुझे कभी भी पहले इतनी कंफर्टेबिलिटी नहीं होती थी कि मेरा शॉट शार्प फोकस होगा विद द प्रीवियस फोकसिंग सिस्टम्स। लेकिन विद सोनी एंड द आई ऑटो फोकस मैं बड़ा श्योर होता हूँ दैट इवन अगर मैं 1.4 पे शूट कर रहा हूँ तो मैं बड़ा क्लियरली कॉन्फिडेंट होता हूँ दैट मेरा शॉट विल बी इन फोकस, विच इज़ वाई मैं बहुत सारी अब रिस्क्स ले सकता हूँ
इन टर्म्स ऑफ एपर्चर जो मैं पहले नहीं ले सकता था, क्योंकि मुझे कंसिस्टेंटली शार्प फोकस मिल रहा होता है। सो मेरा शूटिंग स्टाइल इसकी वजह से चेंज हो गया है। इसकी वजह से मैं बहुत डार्क इन्वायरमेंट्स में बहुत कंफर्टेबली शूट कर सकता हूँ, जो मैं पहले बिल्कुल कतई नहीं कर सकता था। एंड दैट रियली हेल्प्स अ लॉट इन शूटिंग वेडिंग्स, बिकॉज वेडिंग्स में आपको बहुत डिफरेंट किस्म की इन्वायरमेंट्स मिलती हैं। कभी बहुत सनलाइट ब्राइट होती है अगर डे वेडिंग है, कभी कभार बहुत डार्क लाइट्स होती हैं, या अगर एक डार्क मेहंदी है, समटाइम्स अगर आप रुखसती के टाइम पे जब आप बाहर जा रहे हो तो वहाँ पर बिल्कुल लाइट नहीं होती। सो उन सिचुएशंस में अगर आपके पास एक सॉलिड लो लाइट कैमरा हो और लेंसेज हों जो प्राइम्स हों, तो आप बहुत कंफर्टेबली उन इन्वायरमेंट्स को टैकल कर सकते हैं, विच इज़ व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग व्हेन आई हैड अ सोनी इन माई हैंड। मैं इतने सारे फोटोग्राफर्स को देख रहा होता हूँ कि जब वो शूट कर रहे होते हैं तो उनका फोकस इतना ज़्यादा लाइटिंग पे होता है, और वो ग्रूम और ब्राइड को ऐसी चीज़ें करा रहे होते हैं जिसमें शायद वो पुश कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में एक शॉट होता है। एंड व्हाट दे डोंट रियलाइज इज दैट एक्सप्रेशन इज़ द मेन थिंग। आप जितना भी वेल लेट शॉट कर लो, जितनी भी आर्टी लाइटिंग करो, अगर आपका एक्सप्रेशन मज़े का नहीं है तो टू बी ऑनेस्ट शॉट बेकार है। यू नो आई मीन, आप बिल्कुल अपने पोर्टफोलियो पे लगा लो, ये देख लें यार कितनी ज़बरदस्त लाइट है, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज़ दैट आपने जो वो मोमेंट है, जो एक्सप्रेशन है, वो कैप्चर किया है या नहीं किया है। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ देम ऑल। सो एज़ यू नो कि आज मैं अपनी सारी सीक्रेट्स जो मैंने सारे 11-12 साल में सीखी हैं, वो सब आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो उन सारी चीज़ों को देखने के लिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपकी सेटिंग्स क्या होंगी। सो लेट्स जस्ट गो ओवर टू माई कैमरा एंड टॉक अबाउट कि कौन कौन सी सेटिंग्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो हम लोग A7 III के अंदर चेंज कर रहे होंगे अकॉर्डिंग टू हाउ आई वांट इट। यूजुअली मैं JPEGs शूट करता हूँ वेडिंग्स में, अनलेस कोई ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पर कलर कास्ट आ रही हो, या फिर कोई बैकलाइट इन्वायरमेंट हो जहाँ पर मुझे डिटेल्स को वापस रिट्रीव करना हो, या कहीं मेहंदी या जहाँ पर बहुत सारी कलर जेल्स यूज़ होती हैं, वहाँ पर मैं रॉ यूज़ करता हूँ, वरना जनरली JPEG होती हैं। रॉ मेरी कंप्रेस्ड होती हैं और JPEG इज़ फाइन। सेकेंडली, हाई ISO नॉइज़ रिडक्शन मेरा ऑफ होता है। यूजुअली अगर आप नॉइज़ रिडक्शन कैमरे के अंदर ऑन करते हैं तो समटाइम्स वो डिटेल्स लूज़ कर देता है, एंड आई वांट कि जो है मेरी सेटिंग्स में मेरी डिटेल्स मैक्सिमम कैप्चर कर रहा हो कैमरा। कलर स्पेस मेरी Adobe RGB होती है, बिकॉज Adobe RGB का sRGB से बड़ा गैमेट है, सो ज़्यादा कलर्स कैप्चर करता है। फोकस मोड यूजुअली मेरा सिंगल शॉट पे होता है, कई टाइम्स मैं कंटिन्यूस फोकस पे भी इसको रखता हूँ। वो चीज़ मैं बाद में आपसे डिस्कस करूँगा जब हम लोग सेक्शंस में जाएंगे कि कौन से सेक्शन में क्या सेटिंग्स होती है। फोकस एरिया मैं यूजुअली एक्सपैंडेबल स्पॉट फोकस पे रखता हूँ, और मैं थंब बटन से मूव करता हूँ अपना फोकस एरिया, यूजुअली मैं फेस के करीब उसको रखता हूँ। आफ्टर दैट माई फेवरेट सेटिंग इज़ द आई ऑटो फोकस। ये डेफिनेटली ऑन होती है, और क्योंकि हम लोग शादियों में मोस्टली ह्यूमंस की तस्वीर ले रहे होते हैं तो इसको ह्यूमन पे रखना है। नेक्स्ट इज़ द डायनामिक रेंज ऑप्टिमाइज़र, इसको मैं ऑफ रखता हूँ। और क्रिएटिव स्टाइल यूजुअली मेरा न्यूट्रल होता है, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि कैमरा मैक्सिमम डिटेल्स कैप्चर करे इमेज के अंदर, और फिर मैं बाद में उसमें कॉन्ट्रास्ट और कलर्स ऐड करने हैं या सैचुरेशन और वाइब्रेंस ऐड करनी है, वो मैं बाद में खुद कर सकूँ। नेक्स्ट सेटिंग इज़ ऑटो रिव्यू। मैं इसको ऑफ रखता हूँ बिकॉज मेरी सेटिंग्स ऑलरेडी मैं देख रहा होता हूँ, तो मुझे बार बार रिजल्ट्स देखने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभार अगर मुझे रिजल्ट्स देखने की ज़रूरत होती है तो मैं प्ले बटन से चेक कर लेता हूँ। सेटअप में NTSC या PAL में मैं PAL सेलेक्ट करता हूँ। काफ़ी लोग जो हाइब्रिड शूटर्स होते हैं वो NTSC सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि उनको 20 फ्रेम एक्स्ट्रा मिल जाते हैं जब वो वीडियो शूट कर रहे होते हैं स्लो मोशन में। बट आई प्रेफर PAL बिकॉज मुझे फ्लिकर बहुत बॉदर करता है, एंड पाकिस्तान में यूजुअली लाइट्स सिंस 50 हर्ट्ज़ पे होती हैं, तो इसलिए PAL पे आपको फ्लिकर कम नज़र आता है या नहीं नज़र आता। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं कॉपीराइट इन्फो में हमेशा अपना नाम और कॉपीराइट में भी अपना नाम ज़रूर लिखता हूँ, ताकि शूट करते ही मेरा कॉपीराइट की इंफॉर्मेशन मेरी इमेजेस में सेव हो जाए। ऑलराइट, सो सिंस हमने सारी जो हमारी सेटिंग्स हैं वो वन बाय वन हमने कैप्चर कर ली हैं और उसके बारे में बात कर ली है, तो नाउ लेट्स गो ओवर ईच एंड एवरी वेडिंग का इवेंट एंड सी कि उसके अंदर कौन कौन से डिफरेंट सेक्शंस होते हैं
और उन सेक्शंस को हम लोग किस तरह कैप्चर करते हैं। सो आज जो हम लोग फोकस करेंगे वो 3 इवेंट्स पे करेंगे, मेहंदी, बारात एंड वलीमा। ना उनको आप मेहंदी, रिसेप्शन एंड रुखसती भी कह सकते हैं, बट एनीवेज ये 3 इवेंट्स हैं जिसको हम लोग आज फोकस कर रहे होंगे। ना हर इवेंट के अंदर डिफरेंट सेक्शंस होते हैं और हर सेक्शन की तस्वीर लेने के लिए एक डिफरेंट स्टाइल यूज़ होता है, डिफरेंट सेटिंग्स यूज़ होती हैं। हम लोग पहले ब्रेक डाउन कर लेते हैं हर इवेंट को। सो सबसे पहले हमारा इवेंट है मेहंदी। ना अगर आप मेहंदी में देखें तो उसमें ये सारे सेक्शंस होते हैं। फर्स्ट यू हैव द एम्बियंस, देन प्री एंट्रेंस, एंट्रेंस, डांसेस, पोर्ट्रेट्स, ग्रुप्स, रस्म्स और पोस्ट डांस ग्रुप। ये मेहंदी के इवेंट के डिफरेंट सेक्शंस हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू बारात और रुखसती। नाउ बारात अगेन विल हैव एन एम्बियंट शॉट जो स्टैंडर्ड है हर इवेंट के अंदर। देन यू हैव प्री एंट्रेंस, एंट्रेंस, portraits, rasams, groups, and then your rukhsati. Finally, you have your walima or reception. Now, a walima will have these sections. You have ambient shots, you have pre-entrance, entrance, portraits, groups, and closings. अब हम लोग इन sections को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे और मैं बात करूँगा कि हर डिफरेंट सेक्शन में मैं कौन सा लेंस यूज़ करता हूँ और कौन सी सेटिंग्स चेंज करता हूँ जस्ट सो दैट आई कैन गेट द बेस्ट शॉट दैट आई वांट। सबसे पहला सेक्शन है हमारा एम्बियंट शॉट्स। सो बेसिकली एम्बियंट शॉट्स होते क्या हैं? ये आपके डिटेल शॉट्स होते हैं ऑफ योर हॉल और डिकोर के शॉट्स होते हैं, उनकी डिटेल्स होती हैं। नाउ यूजुअली मैं ये शॉट्स 1635 वाइड एंगल से लेता हूँ। मैं लोअर एंगल शॉट्स ले रहा होता हूँ बिल्कुल वाइड ऑफ द एम्प्टी हॉल। ना एक चीज़ इसमें आपको नोटिस करनी है और इसका ख्याल रखना है, वो ये है कि मेक श्योर कि आपके जो वाइड शॉट्स हैं उसके अंदर कोई वेटर या कोई और फैमिली का बंदा ना आ रहा हो, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बिल्कुल क्लीन हो। उसके बाद डिटेल शॉट्स जो होते हैं वो मैं 50 mm 1.4 से लेता हूँ एंड मैं इसमें बैकग्राउंड का बहुत ख़ास ख्याल रखता हूँ। आई मेक श्योर कि मेरे बैकग्राउंड में कोई ऐसी चीज़ ना आ रही हो जो मेरे अटेंशन को डाइवर्ट कर रही हो फ्रॉम द डिटेल्स ऑफ व्हाटएवर आई एम शूटिंग। जो वाइड एंगल शॉट्स होते हैं उसमें मैं प्रेफर करता हूँ कि बिल्कुल मैं स्लो शटर स्पीड रखूँ और अपना ISO को कम रखूँ। मैं ISO को बिल्कुल आराम से A7 III में कम रख सकता हूँ बिकॉज उसके अंदर इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन ये IBIS है एंड दैट बेसिकली मेक श्योर कि मेरा जो कोई भी शॉट्स हैं उसमें मोशन ब्लर नहीं हो। एंड ऑब्वियसली 1635 जब वाइड एंगल पे होता है तो आप काफ़ी स्लो शटर स्पीड पे जा सकते हैं। एम्बियंट शॉट्स लेते हुए मैं वाइड एंगल में मेक श्योर करता हूँ कि उसके अंदर जो रिचनेस और आपके क्लाइंट ने जितना टाइम स्पेंड किया अपना उन चीज़ों को सोचने के लिए और जितनी इन्वेस्टमेंट की है उन सारी चीज़ों को बनाने के लिए वो आप कैप्चर करें, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू देम। बहुत सारा टाइम उन्होंने स्पेंड किया इन टू मेकिंग श्योर दैट एवरीथिंग इज़ जस्ट राइट एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसको कैप्चर भी बहुत अच्छी तरीके से करें। द नेक्स्ट सेक्शन इज़ योर प्री एंट्रेंस। नाउ प्री एंट्रेंस भी आपके हर इवेंट के अंदर होता है, आपके मेहंदी, बारात, वलीमा। प्री एंट्रेंस वो वाला टाइम होता है जिसमें घर वाले हॉल में एंटर कर रहे होते हैं। नाउ दिस इज़ द टाइम जिसमें आप क्लोज फैमिली शॉट्स, बहन भाई, अम्मा अब्बा के शॉट्स आप बहुत आराम से ले सकते हैं एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट के अंदर। यूजुअली मैं इसमें 50 mm 1.4 यूज़ कर रहा होता हूँ एंड आई मेक श्योर दैट मैं कैंडिडेट्स भी निकाल रहा हूँ उनके मज़े के। कुछ अगर प्रिपरेशन शॉट्स हैं जिसमें कोई चीज़ को प्रिपेयर कर रहे हैं, ये वो टाइम होता है जो ज़रा थोड़ा सा काम होता है जिसमें आप मज़े के एक्सप्रेशंस निकाल सकते हैं ऑफ द होस्ट एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू दैट इन द करेक्ट सेटिंग्स। ना आपके शॉट्स ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें लोग हंस रहे हों या आपस में बातें कर रहे हों, जस्ट कैजुअल मोमेंट्स प्लस सम फॉर्मल्स एज वेल, ताकि उनके पास इस टाइम की मेमोरीज मौजूद हों अपने पास। आई ऑल्सो मेक श्योर दैट मैं होस्ट पे फोकस करूं बिकॉज ये वो टाइम होता है जिसमें मुझे उनके शॉट्स कुछ मिल जाते हों। बाद में वो इतने बिजी होते हैं इन मेकिंग श्योर दैट द डिनर इज़ रेडी या प्रिपरेशन सही हैं या उनके जो भी गेस्ट हैं उनका ख्याल रखा जा रहा है या नहीं, कि आपको मौका नहीं मिलता टू गेट द शॉट्स। सो होस्ट पेरेंट्स के शॉट्स मैं यूजुअली इस टाइम पे ले लेता हूँ एंड दिस इज़ अ गुड टाइम टू टेक दोज शॉट्स। अगेन 50 mm 1.4 at 1.4 is usually the settings that I go for. ISO में usually मेरा deviate करता रहता है depending on कि light settings कैसी हैं। Next stop is the entrance. Now entrance को अगर मैं देखूँ तो मैं उसको 2 sections में divide करूँगा। One is the time जिसमें जो भी enter कर रहा है वो बाहर
मौजूद है और वो प्रिपेयर कर रहा है, गाड़ी से निकल रहे हैं। एंड द सेकेंड पार्ट इज़ द एंट्रेंस इटसेल्फ, जिसमें एक्चुअली हॉल के अंदर एंटर कर रहे हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट पार्ट, तो उसमें यूजली मैं 50 mm 1.4 यूज़ करता हूँ। एंड आई ट्राई कि उस वक्त के मोमेंट्स, गाड़ी से निकलने, मिलने, लोगों से मिलने, ग्रूम अगर थोड़ा सा ड्रेसअप हो रहा है, अपनी शेरवानी पहन रहा है, या अगर मेहंदी है तो उसमें वो अपनी चीज़ों को सही कर रहे हैं, अगर ब्राइड है तो उनकी आपस के कैंडिड मोमेंट्स, प्रिपरेशंस, वो सारी चीज़ें मैं कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ। अगेन द फर्स्ट पार्ट इज़ अबाउट कैंडिड मोमेंट्स। यूजुअली ये वो वाला मौका होता है जिसमें आप हॉल से बाहर जाकर शॉट्स ले रहे होते हो, क्योंकि यूजुअली प्रिपरेशन उसी जगह पे हो रही होती हैं एंड वहाँ पर काफ़ी डार्क एनवायरनमेंट होता है। तो आई मेक श्योर दैट मेरे ISO इवन अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो आई हैव नो प्रॉब्लम्स विद दैट। मैं इवन 6400 8000 को ISO भी चला जाता हूँ, बिकॉज I know that my Sony will be able to handle it. Now, I usually take very candid shots at this point in time, लेकिन मैं ये भी कोशिश करता हूँ कि कुछ थोड़े से formals ले लूँ. But again, 50 is the way to go. Sometimes I also put in the 35 as well, और कुछ shots मैं wide angle 35 से भी ले लेता हूँ. Again, I need my prime here because यहाँ पर काफ़ी low light conditions होती हैं, तो I make sure that मेरा aperture बिल्कुल खुला हुआ है and I take wonderful candid moments of my clients. Second part of the entrance is basically the entrance itself. Now इस पे मेरे पास usually दो lenses मैं use कर रहा होता हूँ, जिसको switch कर रहा होता हूँ. One is the 50 mm and the second is the 1635. Now 1635 I use जो lower angle, again as you can see that मेरा style इस तरह का है कि मुझे wide angle low बहुत अच्छे लगते हैं, because उसमें पूरा एक ambience की बहुत बड़ी richness आ जाती है. So I usually use the wide angle to take the really wide shots, and then 50 mm से मैं close in जो ग्रूम या ब्राइड मेन सब्जेक्ट, उसके साथ जो सारे लोग हैं, लाइक लेट्स से कि अगर उनके साथ उनके कोई बहन या भाई या पेरेंट्स, whoever is the important people जो उनके साथ एंटर कर रहे हैं, उनके शॉट्स में ले रहा होता हूँ with the 51.4. So basically the close-ins I take with the 51.4 and the wide angle I do with the 1635, and I go really wide and I like कि जो है ना सारी चीज़ें उसमें wide नज़र आ रही हूँ. You get the grandness of the entrance, because entrance is the main thing. अगर वो grand नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगा, and you want to make sure that it's as grand as possible. एक चीज़ इसमें मैं जो entrance वाले टाइम पे I want to tell you is that मैं usually continuous focus पे रखता हूँ अपनी focus settings. The reason for that is that I can see that your groom is moving, and when it's moving, so I make sure that it's on continuous settings so that मेरा focus हर वक्त intact रहे. Next stop, dances. Now dances usually happen मेहंदी में. Again, fast action environment होता है, तो आपको shutter speed तेज़ रखनी होती है. Usually मेरी shutter speed is around the 400 to 500 mark for dances. इसके अलावा मेरा जो ISO है वो हाई होता है, बिकॉज ऑब्वियसली शटर स्पीड को कॉम्पनसेट करने के लिए. एंड मैं एक और चीज़ ये करता हूँ दैट मैं AWB और ऑटो वाइट बैलेंस पे शिफ्ट कर देता हूँ. द रीज़न फॉर दैट इज़ दैट इतनी सारी डिफरेंट फ्लिकरिंग लाइट्स होती हैं ऑन द डांस फ्लोर दैट आप यूजली कलर को मैच उस वक्त नहीं कर सकते. सो इट्स ऑलवेज बेटर दैट आप ऑटो वाइट बैलेंस पे शूट कर रहे हो. यू शूट एट 2 to 2.8 बिकॉज ऑब्वियसली बहुत तेज़ मूवमेंट होती है, तो यू डोंट वांट कि आप आउट ऑफ फोकस हो जाएं. एंड शटर स्पीड तेज़ रखें ताकि आपके पास मोशन ब्लर ना हो, बिकॉज यूजली व्हेन मूवी पीपल आर मूविंग फास्ट तो आपके शॉट्स लॉक्ड फोकस में और शार्प होने चाहिए. इसके अलावा यूजली मैं 85 विच इज़ द गो टू लेंस फॉर दिस वन, और एक कोई वाइड एंगल आइदर द 35 1.4 और द 1635, ये दोनों मैं यूज़ करता हूँ टू कैप्चर द डांस शॉट्स. यूजली मुझे अगेन लोअर एंगल 16 mm पे वाइड शॉट ऑफ द डांस फ्लोर और ऊपर वाला पूरा एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा लगता है. बट अ लॉट ऑफ टाइम्स मैं 35 1.4 यूज़ कर रहा होता हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली मुझे वो लो एपर्चर चाहिए होता है, बिकॉज शटर स्पीड के लिए मुझे मार्जिन चाहिए. सो दीज आर द सेटिंग्स आई यूज़ फॉर डांसेस. एक और चीज़, मैं शूट मेहंदी वाले शॉट्स रॉ पे कर रहा होता हूँ, बिकॉज एज आई सेड डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट कलर्ड लाइट्स वहाँ पर यूज़ हो रही होती हैं. सो यू वांट टू कीप दैट मार्जिन कि जिसमें अगर कोई कलर्ड लाइट आ गई है और आपको उसको चेंज करना है या उसमें आपको मार्जिन चाहिए तो वो आपको मिल जाए. इसलिए दिस पार्ट ऑफ द वेडिंग आई मेक श्योर कि मैं रॉ यूज़ करूँ. अब हम लोग बात करेंगे पोर्ट्रेट्स के बारे में. नाउ पोर्ट्रेट्स अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ब्राइड एंड द ग्रूम, और यूजुअली ये कभी कभार इवेंट के बीच में भी हो रहा होता है और काफ़ी दफ़ा ये इवेंट से पहले भी हो रहा होता है.
हम लोग इसको यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली इट डजंट मीन कि ये इसी टाइम पे हो रहा होता है. अ लॉट ऑफ टाइम्स ये इवेंट से पहले हो रहा होता है. समटाइम्स डे लाइट में भी हो रहा होता है एंड समटाइम रात में, जैसे डिपेंड करे क्लाइंट की अवेलेबिलिटी के हिसाब से और फोटोग्राफर की अवेलेबिलिटी के हिसाब से होता है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इन पोर्ट्रेट्स मेरा एक बड़ा सिंपल रूल है. मैं ए पे शूट कर रहा होता हूँ और मैं 1.4 पे अपने एपर्चर को रखता हूँ. नाउ आई यूजुअली शूट विद अ 50 mm or an 85 mm. These are the two lenses that I use. Sometimes, very rarely, I also use the 16-35 जिसमें बड़ा एक वाइड एंगल, एक इलेबरेट किस्म का शॉट बना रहा होता हूँ. अगर मैं कपल शॉट्स कर रहा होता हूँ तो मैं मेक श्योर करता हूँ दैट वो दोनों जो है ना बिल्कुल साथ खड़े, ताकि वो एक प्लेन में हो, ताकि दोनों फोकस में हों. और अगर मैंने उनको मूव करना होता है तो फिर मैं 1.4 से 2.0 या 2.8 पे चला जाता हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट अ लॉट ऑफ the image to be in focus. Now white balance इसमें मैं सेट करता हूँ to where I am. अगर मैं आउटडोर शूट कर रहा हूँ तो 5500 यूजुअली मेरा white balance होता है, वरना अगर इंडोर शूट कर रहा हूँ तो 3200 होता है. अगेन ये डिपेंड करता है, समटाइम्स आपके पास कास्ट आ रही होती हैं तो ये चीज़ चेंज होती है रहती हैं. अगर मैं सूरज गुरूब वाला टाइम, सनसेट वाला टाइम है तो समटाइम्स वो 6000 पे भी वाइट बैलेंस चला जाता है. अगर वाइट बैलेंस पे आप क्लियर नहीं है तो आप यूट्यूब पे जाकर बहुत सारी वीडियोस देख सकते हैं जिसमें आपको वाइट बैलेंस के बारे में बताएंगे कि क्या किस मौके पे करेक्ट वाइट बैलेंस होता है. तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द पोर्ट्रेट्स इज़ कि आप उनके इमोशंस कैप्चर करें. इस बात को मैं जितनी दफ़ा भी बताऊँ कम है, बिकॉज मैं देखता हूँ बहुत दफ़ा लोग इमोशंस के अलावा और बड़ी चीज़ों को कैप्चर करना शुरू कर देते हैं. वो अपनी लाइटिंग को, अपने फोकस को, अपने फ्रेम को देखना शुरू कर देते हैं. ऑल दोज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका इमोशंस है ऑफ योर कपल. आपको उनका नाम पता होना चाहिए. बहुत दफ़ा देखा है मैंने कि फोटोग्राफर्स बात कर रहे होते हैं कपल से, ब्राइड आप ग्रूम की तरफ देखें, ग्रूम आप सामने देखें. दैट्स नॉट हाउ यू डू इट. आपको उनका नाम पता होना चाहिए. गेट पर्सनल. उनकी जो एक शील्ड है ना उसके अंदर चले जाएं. मेक श्योर कि वो आपके साथ कंफर्टेबल हों. उसका पहला स्टेप ये है दैट आपको एटलीस्ट उनके नाम तो पता होने चाहिए. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंडली, एक पोज लिस्ट अपने पास रखें. यू नो आई मीन, जब भी आपके पास कोई भी आपको एक पोज अच्छा लगे, जस्ट कॉपी इट ऑन टू अ फोल्डर, और वो फोल्डर आपके पास होना चाहिए. जब आप पोर्ट्रेट्स कर रहे होते हैं तो आप इतनी सारी चीज़ें चल रही होती हैं आपके दिमाग में कि समटाइम्स आपके जो पोजेज हैं ना वो सिमिलर होना शुरू हो जाते हैं. सो एक फोल्डर जिसमें पोज लिस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर यू टू मेक श्योर दैट आपके सारे जो पोर्ट्रेट्स हैं वो थोड़े थोड़े डिफरेंट हों. अगेन मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको पोज को एग्जैक्टली कॉपी करना है. यू सी, आपका जब भी कोई कपल होगा वो एग्जैक्टली वो पोज को कॉपी कर भी नहीं पाएगा, बट आप उनको एक स्टार्टिंग पॉइंट दे सकते हैं. आप उनको दिखा सकते हैं ये देखो ये चीज़ मुझे अच्छी लग रही है, एंड उसके बाद दे कैन मूव ऑन और वो उसको अपना ही कुछ बना सकते हैं. बिकॉज ऑब्वियसली हर कपल डिफरेंट होता है, उनके हर एक्सप्रेशन, हर कम्युनिकेशन, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट. सो यू नो उनकी क्या केमिस्ट्री है वो हर कपल की डिफरेंट होती है. सो दैट वे यू विल ऑलवेज गेट डिफरेंट शॉट्स, बट मेक श्योर दैट एक पोज लिस्ट आपके पास हो. सो अगेन व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन इज़ एक्सप्रेशन, एंड दैट्स इट. मेक श्योर कि आप अपने कपल को कंफर्टेबल रखें, उनके नाम जानें, और 50 एंड 85 1.4 इज़ द वे टू गो. समटाइम्स अगर वाइड एंगल ले रहे हैं तो जो भी उसका अपर्चर है तो वो आप उस पर रख कर मिनिमम अपर्चर पे काम करेंगे. सो नेक्स्ट स्टॉप इज़ ग्रुप्स. नाउ आई विल एडमिट कि ग्रुप्स जो है ना मेरा बहुत फेवरेट सेक्शन नहीं है, बट अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज ये वो वाला टाइम है जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग जो इंपॉर्टेंट तो होते हैं लेकिन सिंगल शॉट्स में इंक्लूड नहीं हो पाते, वो इंक्लूड हो जाते हैं. आपके क्लाइंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है दैट मेक श्योर दैट नोबडी इज़ मिस्ड, विच इज़ वाई ग्रुप्स यूजुअली और फॉर्मल्स आप उनको कह लें, ये वो वाला टाइम है जो इसमें आपने हर जो भी स्टेज पे बंदा आ रहा है उसको कैप्चर करना है. यूजुअली आई यूज़ 50 mm फॉर दिस, बट समटाइम्स आई इवन नीड कि जो मैं 35 भी यूज़ कर रहा होता हूँ अगर ग्रुप बड़ा है या बहुत बड़ा स्टेज है. नाउ अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट इसमें आपका जो एपर्चर है वो 5.6 या 6.3 पे हो. क्यों? बिकॉज यू वॉन्ट एवरीबडी इन फोकस इन दिस वन. ठीक है, सो इसलिए ज़रा थोड़ा सा वाइड हो एंड मेक श्योर दैट आपका जो एपर्चर है वो ज़रा ज़्यादा हो सो दैट एवरीबडी गेट्स इनटू फोकस. मेक श्योर दैट आपका जो ISO है इज़ एट ए डिसेंट रेंज, मतलब बहुत कोई ज़्यादा शूट नहीं कर रहा, शुड बी अराउंड मे बी 3200 मैक्स. फाइनली यू हैव रस्म्स. नाउ रस्म्स इंक्लूड समटाइम्स जूता चुराई या मेहंदी पे बहुत सारी रस्में होती हैं. यूजुअली जब मैं ये रस्म्स कवर कर रहा होता हूँ तो मैं 16-35 या 35 यूज़ करता हूँ. द रीज़न फॉर दैट इज़ कि कभी कभार बहुत ज़्यादा उस एरिया में रश हो जाता है तो आपको अपनी पोजीशन बनानी पड़ती है एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट उसी पोजीशन में आप शॉट्स लेते रहें. नाउ द रेंज इन दिस इज़ 2.8 to 5.6. मैं चाहता हूँ कि जो है ना बहुत सारी चीज़ें फोकस के अंदर हों, सो ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है.
अच्छा, इसमें ऑब्वियसली रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर उंगली पकड़ाई हो या जूती चुराई हो तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा हंसी के और मज़े के शॉट्स मिलते हैं। अगेन वाइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपको उस पूरे इन्वायरमेंट को कैप्चर करना है। बट उसके अलावा थोड़ा सा अगर जूम हो जिसमें आप सोलो एक्सप्रेशंस भी ले पाएँ तो वो भी बहुत अच्छा है। तो इसलिए 16:35 इज़ द वे टू गो बिकॉज आप करीब होते हैं तो 35 यूजली इसमें आप सिंगल या 2 या 3 लोग आपको मिल जाते हैं। द ऑब्जेक्टिव अगेन इन दिस इज़ कि आप रिएक्शंस कैप्चर करें। अगेन मेरी सेटिंग्स ए पे होती हैं और मेरा एपर्चर यूजली चेंज होता रहता है बिटवीन 2.8 एंड 5.6। आई ट्राई कि जो है ना मैं लोगों को फोकस में रखूँ। एंड फाइनली यू हैव द रुखसती। रुखसती बेसिकली ऑलमोस्ट एंट्रेंस की तरह होती हैं। अगेन अ वेरी इमोशनल मोमेंट। ये यूजली सिर्फ बारात वाले टाइम पे होता है जब आप एंडिंग शॉट हो रहा होता है। ये वो वाला टाइम है जिसमें आपको एक्सप्रेशंस को कैप्चर करना बहुत ज़रूरी है। नाउ अगेन इसमें मैं 2 लेंसेज यूज़ कर रहा होता हूँ। वन इज़ द 16:35 एंड वन इज़ द 50। 16:35 में मैं लोअर एंगल वाइड शॉट्स वॉकिंग शॉट्स ले रहा होता हूँ एंड देन आई हैव द 50 जिसमें मैं क्लोसेस ले रहा होता हूँ जिसमें उनके एक्सप्रेशंस और इमोशंस कैप्चर कर रहा होता हूँ। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट। और लोअर एपर्चर डिपेंडिंग ऑन योर लेंस, अगर आपके पास 16:35 4.0 है तो 4 पे आपका एपर्चर होगा और अगर आपके पास 50 mm है सो यूर एट 1.4। बट यू हैव टू मेक श्योर दैट बेसिकली बैकग्राउंड में डेप्थ आए and you get the nice detailed shot possible. Last but not the least are like the closings or basically post dance shots. Now ये again just like pre-entrance shots होते हैं, इसमें usually I use the 50 mm. This is the time जो ending का time होता है and I want like completely candid shots. थोड़े से और formals भी होते हैं but again casual type के shots होते हैं. Ending closing shots usually reception पे होते हैं where you know the bride and the groom जब सारे groups ख़त्म हो जाते हैं तो walk करके जा रहे होते हैं. So you want to take that shot जो एक back shot हो या you know I mean basically groups हो उस time पे जो मेहंदी के time पे डांस के बाद यूज़ हो रहे होते हैं एंड इस टाइम पे लाइट बहुत कम होती है सो आई मेक श्योर दैट मैं 50 mm 1.4 एट 1.4 यूज़ करूँ. ISO जितना भी हाई जाए उसको मैं मैनेज करता रहता हूँ विद इन दैट रेंज. सो फाइनली वी आर एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन. एक चीज़ आपको और भी याद रखनी है कि ये ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे लिए काम की थी. ये एक एवर ग्रोइंग प्लेटफॉर्म है कि जिसमें नई चीज़ें आती रहती हैं, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स होती हैं, नई थीम्स आती हैं, लोग नई चीज़ें सोचते हैं. सो यू हैव टू अडेप्ट और आपको ग्रो कॉन्स्टेंट होना है. ठीक है, अगर जिस दिन आपने सीखना छोड़ दिया उस दिन आप ख़त्म हो जाएंगे. उस दिन तो नहीं होंगे ख़त्म लेकिन उससे कोई थोड़े अरसे बाद आप ख़त्म हो जाएंगे बिकॉज न्यू पीपल, न्यू टेक्निक्स, न्यू थिंग्स विल कम इन. इसमें जो आपको अपनी नॉलेज है वो एवर ग्रोइंग रखनी है. हर वक्त आपको ढूंढना है कि और क्या चीज़ें अवेलेबल हैं और क्या चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं और क्या टेक्निक्स आप यूज़ कर सकते हैं बिकॉज अगर आप सीखना छोड़ देंगे तो दैट इज़ द एंड ऑफ इट. सो मेक श्योर आप सीखते रहिएगा. एक और चीज़ मैं बताता चलूँ, इनोवी टेक्नोलॉजीज़ बिजनेस पार्टनर्स हैं सोनी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के पाकिस्तान में. सोनी के ऑथराइज्ड डीलर्स का नेटवर्क पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है सोनी के ऑफिशियल प्रोडक्ट्स बेचने के लिए. हमेशा ग्रीन वारंटी कार्ड मांगें डीलर से सोनी के प्रोडक्ट्स ख़रीदते वक्त. सोनी ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर्स में प्रोफेशनल टेक्नीशियंस मौजूद हैं कैमरास के लिए. अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप मुझसे वो पूछ सकते हैं. यू कैन कनेक्ट मी ऑन माई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो मैंने आपको अभी यहाँ पर स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे होंगे. आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस प्रेजेंटेशन एंड एज आई सेड बिफोर, अगर आपको कोई सवाल हैं तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी. थैंक यू सो मच.